मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएं। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल क्या करना है भाई, आपको यहाँ पर एक ऐड पेज पर क्लिक करना है और ऐड पेज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टाइटल डालना है। टाइटल में आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने MMO टाइटल डाल दिया है और इसको पब्लिश कर दिया है। ये वाला पेज आप मेरे साथ सेम बनाइए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद सेकंड पेज अपना आप अलग से बाद में बना लीजिएगा, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, जिनका अपना अपना बिजनेस है, अपना अपना नीश सब कुछ क्लियर है, तो वो आप अपने लिए बनाइएगा, लेकिन बाद में। पहले आप हमारे लिए बनाइए। हमारे लिए का मतलब सीखने के लिए। तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर अब आप इस पेज को व्यू करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्लिक करके इसको प्रीव्यू करते हैं तो ये ब्लैंक पेज है, बट यहाँ पर मेन्यू सेक्शन आ रहा है, हेडर सेक्शन आ रहा है, और लैंडिंग पेज में हेडर सेक्शन। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए पर क्लिक करेंगे और यहाँ डिसेबल एलिमेंट में जाएंगे। हेडर को और बैनर एरिया को हम कर देंगे डिसेबल। जैसे ही करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पर पेज हमारा हो गया है ब्लैंक, ठीक। अच्छा, लैंडिंग पेज में एक चीज लिख लो आप, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्लेमर टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी। डिस्क्लेमर ये सब बनाना आपको बता देंगे हम। डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी एंड रिफंड पॉलिसी, ये 4 चीजें पेज में जरूर होनी चाहिए। ये करने के बाद हम क्या करेंगे कि इस पेज को हम एडिट विद एलिमेंटर करेंगे, क्योंकि ये पूरा पेज हमने एलिमेंटर से डिजाइन करा है। एलिमेंटर के अलावा और भी बहुत सारे पेज एडिटर आते हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंटर सबसे पॉपुलर है, सबसे प्यारा है, तो हम इसी को यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो लैंडिंग पेज बना हुआ है, इस तरीके के लैंडिंग पेज को बनाने के लिए आपको एलिमेंटर का प्रो वर्जन चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रो एलिमेंट्स गूगल पे सर्च करके प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और अपलोड कर देंगे, आपका प्रो एक्टिवेट। एलिमेंटर का फ्री वर्जन आप इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन्स में जाइएगा, एलिमेंटर सर्च करिएगा, आ जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। प्रो अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे प्रो एलिमेंट्स, और यहाँ पर जो लिंक आएगी, ये प्लगइन आप डाउनलोड करके अपलोड कर दीजिएगा, आपका एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। और इसको बनाने में मुझे 1, 2, 3 दिन भी लग सकता है, तो धैर्य रखिएगा, ठीक है। बट जो चीज़ आपको सीखने को मिलेगी वो कल्पना से परे होगी, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन है हमारा ये वाला, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर आप प्री हेडलाइन डाल सकते हो, या फिर आप यहाँ पर टाइमर डाल सकते हो विद फोमो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है पिक एनी ऑफ दीज 6 मेथड। एग्जैक्ट में बना रहा हूं, आपको भी एग्जैक्ट बनाना है। सिंपल है, इसमें हम प्लस पर क्लिक करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स लेंगे और एक ये वाला कंटेनर लेंगे, और इस कंटेनर में क्या करा गया है, यहाँ पर भाई एक हेडलाइन डाली गई है। तो व्हाट आई विल डू, ऐड एलिमेंट, हेडलाइन उठाएंगे और इसके नीचे ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के बाद जो कंटेंट आपको लिखना है, कंटेंट लिखना कॉपीराइटिंग के पार्ट में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये लाइन हमने लिया और इस लाइन को हम टाइटल वाले पार्ट में पेस्ट कर देंगे, लाइक दिस। अब इसके साइज को हमें कम करना है, तो स्टाइल में जाएंगे, इसको सेंटर अलाइन कर देंगे, क्योंकि सेंटर अलाइन ज्यादा अच्छी लगेगी। टाइपोग्राफी में जाएंगे और टाइपोग्राफी में इसके साइज को हम एग्जैक्ट 25 के आसपास रखेंगे, 25 से बड़ा तो नहीं रखेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट लाइन और लिखो लैंडिंग पेज स्ट्रक्चर वाले में, आपकी हेडलाइन का फॉन्ट ऑलवेज शुड बी मॉन्टसेरेट। मॉन्टसेरेट आप ले सकते हैं, या फिर 1-2 और हैं अच्छे पॉपुलर, बट मॉन्टसेरेट सबसे ज्यादा पॉपुलर है। फॉन्ट स्टाइल मॉन्टसेरेट। यहाँ पर देखिए टाइपोग्राफी में आप आएंगे ना, तो आपको मिलता है ना फॉन्ट फैमिली कौन सी है, तो यहाँ पर आप सर्च करिए क्या, मॉन्टसेरेट, ये दिस वन। हेडलाइन आपकी किस में होनी चाहिए, मॉन्टसेरेट में होनी चाहिए, और मेन हेडलाइन आपकी 50 से 60 साइज की होनी चाहिए, 50 to 60 की। जो आप बॉडी टेक्स्ट लिखेंगे, नॉर्मल जो लाइंस लिखेंगे, उसका फॉन्ट पॉपिंस रखिएगा आप,
पॉपिंस, POPPI, पॉपिंस, POPPINS, दिस वन, नॉर्मल जो डिटेलिंग है उसका पॉपिंस रखिएगा। हेडलाइन का साइज 45 से 60, नॉर्मल का साइज आप 15 से 25 के बीच। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए मॉन्टसेरेट डाल रहा हूँ क्योंकि ये हमारी हेडलाइन है, ठीक है। मॉन्टसेरेट डाल दिया और अगेन साइज मैं थोड़ा सा ना कम कर लेता हूँ, 24 कर लिया। इसको पब्लिश करेंगे, पब्लिश करके यहाँ पर हम चेक करते रहेंगे। ये हमारा पेज बन गया इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो ये जो लाइन लिखी है इसका बैकग्राउंड एकदम डार्क ब्लैक है एंड टेक्स्ट का कलर है। तो आप कैसे करोगे, स्टाइल पर आएंगे और स्टाइल पर आने के बाद यहाँ देखो टेक्स्ट कलर का ऑप्शन है, इसके टेक्स्ट के कलर को आप हाईलाइटेड रखेंगे ऑलवेज। हाईलाइटेड का मतलब डार्क पे येलो या फिर येलो पे डार्क, ऑलवेज। और यहां पर मतलब पहली नजर यहां पर पड़े, किसी की पेज पर आए तो पहली नजर इसी लाइन पर जानी चाहिए, और वो तभी जाएगी जब आप डार्क पे येलो डालोगे तब, या फिर रेड भी डाल सकते हो, ठीक है। अगर स्कैरसिटी वाला है तो आप रेड डालिएगा, डराना है किसी को ऐसा करके, है ना। अब इसके बैकग्राउंड को आपको डार्क करना है तो आप यहाँ पर एडिट कंटेनर पर क्लिक करेंगे, स्टाइल पर क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड टाइप क्लासिक ले लेंगे और कलर ले लेंगे डार्क ब्लैक। डन। लेआउट में आइएगा और लेआउट को हम कर देंगे फुल विड्थ, जैसे मैं कर रहा हूँ बस कॉपी पेस्ट करते चले जाना है आपको बाद में वीडियो देखते टाइम। बन गया। नाउ उसके बाद में आपको ये लाइन लिखनी है, तो इस लाइन के लिए आप क्या करोगे, अगेन एक कंटेनर लोगे, फ्लेक्स बॉक्स लोगे एंड दिस कंटेनर, इसके अंदर हमने उठाई एक हेडिंग और यहां पर कर दिया ड्रॉप। वेरी सिंपल। कंटेंट जो आपका लिखा है आप इसको कॉपी करिए, कॉपी करके डायरेक्ट आप यहां पर गलती पेस्ट मत करिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको कंटेंट डालने का दो तरीका है। एक तो हमने यहां पर डाल दिया, देखो इस तरीके से, ये सबसे गलत तरीका है, ये आपको कभी नहीं यूज करना है। कंटेंट ऑलवेज आपको कहां पर डालना है, यहां पर डालना है, लेफ्ट साइड में जो ये सेक्शन आता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कंटेंट यहां पर डालेंगे तो फॉर्मेटिंग भी कॉपी हो जाती है, तो आपको कंटेंट इस सेक्शन में ही डालना है। अब इसको हम अगेन क्या करेंगे, अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपके पेज का पूरा अलाइनमेंट, देखो इस पूरे पेज का अलाइनमेंट सेंटर अलाइनमेंट है। इसी तरीके से आपको पहले से डिसाइड करना कि आपको पेज कैसे अलाइन करना है। ज्यादातर सेंटर अलाइनमेंट चलता है तो हम इसको भी क्या कर देंगे, सेंटर अलाइन कर देंगे। और सेंटर अलाइन करने के बाद टाइपोग्राफी में कौन सी लेंगे भैया, मॉन्टसेरेट लेंगे और इसके फॉन्ट को हम 45 के आसपास रख सकते हैं। 45 कुछ ज्यादा बड़ा हो जा रहा है तो मैं बस इसको 3 लाइन में करने के लिए मैंने कर दिया 39। अलग अलग डिवाइस में अलग अलग दिखेगा, 42 में कर दे रहा हूं, चलो ठीक है। इसको आएंगे हम करेंगे रिफ्रेश। हमने रिफ्रेश करा, यहाँ पर एक खास बात देखते हो, क्या है आपको, क्या दिख रही है खास बात। अच्छा, अब बैकग्राउंड कलर की अगर हम बात करें, ये जो बैकग्राउंड कलर दिया गया तो हम कलर पिकर ले लिए हैं और कलर हम यहाँ से पिक कर ले रहे हैं और इसके बैकग्राउंड में ये कलर लगा देंगे। तो यहाँ पर हम आएंगे एडिट कंटेनर में, स्टाइल में और कलर में हम ये वाला कलर कर देंगे पेस्ट। ये हो गया, पब्लिश कर देंगे। टेक्स्ट का कलर यहाँ पर क्या है, व्हाइट, तो टेक्स्ट का कलर हम क्या कर देंगे, इस टेक्स्ट को एडिट करेंगे और यहां पर टेक्स्ट का कलर कर देंगे व्हाइट, पब्लिश, डन। क्या है यहां पर इंपॉर्टेंट चीज, पावर वर्ड ग्रेडियंट है। ये कैसे करोगे, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, ठीक है। कैसे करोगे, हैं? इसके लिए कस्टम कोड लगेगा, ठीक है। तो ये कोड मैं आपको दे दूंगा कैसे आपको ये करना है। अभी हम पेज बनाते हैं, फिर बाद में हम डिजाइनिंग का बहुत सारा पार्ट, जैसे बटन को जैसे देख रहे हो हिल रहा है, बटन में कलर मूव कर रहा है ना, ये सब पार्ट हम कोड एक देंगे, उस कोड से किया जाता है। वही कोड आपको हर पेज में लगा देना है और उस कोड का मतलब भी आपको बता दिया जाएगा। डन। आप ना इसको थोड़ा सा टाइपोग्राफी में जाना और इसको ना हम वेट को थोड़ा बढ़ा देंगे, लाइक इसके वेट को 800 या 700 तक आप कर सकते हैं। वेट का मतलब थोड़ी मोटाई, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने इसकी हेडलाइन को इस तरीके से बनाया हुआ है।
ना उसके बाद में हमें सब हेडलाइन डालनी है, तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपल यहां से एक हेडलाइन उठाएंगे और इसी के जस्ट नीचे ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पर अपनी लाइन लिख देंगे। यहाँ पर स्टाइल में आएंगे, सेंटर लाइन करेंगे, टाइपोग्राफी से कलर चेंज करेंगे जो आपको करना है, और फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ पर पॉपिंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉपिंस मैंने ले लिया, मॉन्टसेरेट भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साइज को हमने कर दिया 15, थोड़ा ज़्यादा कम लग रहा है तो जस्ट मैंने कर दिया 18। एंड इसके कलर को अगेन हम कर देंगे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कलर, लाइक दिस वन, ठीक है, बस दिखना चाहिए। डन। नाउ अब आते हैं, एक अलग हमें क्या लेना पड़ेगा, ये क्या लिया गया होगा, कंटेनर है। तो हम क्या करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे और कंटेनर उठाएंगे और इसके नीचे ड्रॉप कर देंगे। और इस कंटेनर के अंदर आप क्या करोगे, इस कंटेनर के अंदर मैं 2 कंटेनर और डालूंगा, या फिर आप ग्रिड भी डाल सकते हो। देखो ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर या तो आप ग्रिड डाल दो या तो 2 कंटेनर डाल दो, बात वही पड़ेगी। ये भी एक अपने आप में क्या है, कंटेनर है, ये भी अपने आप में कंटेनर है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या कर लें बताओ, ग्रिड डाल देते हैं, चलो आपको इजी रहेगा। या फिर मैं ऐसा भी तो कर सकता था, ये कंटेनर लूं ही ना, डायरेक्ट ग्रिड उठा के डाल दूं, वो भी चल सकता है ना। तो कॉलम कितने रहेंगे और रो कितनी रहेगी, 1। प्लस पर क्लिक करेंगे और यहां से एक वीडियो उठाएंगे, यहां पर डाल देंगे, हो गया। उसके बाद यहां पर अगर आप आओगे तो इस कॉलम के अंदर अगेन क्या डाली है हमने, ग्रिड, कितने की, 2x2 की। तो यहां से ग्रिड उठाएंगे और कितने की डालेंगे, 2x2 की। एंड साथ ही साथ एक बटन उठाएंगे और ये बटन जस्ट इसके नीचे, अब देखो बटन तो इसके नीचे जाएगा नहीं भाई, तो आप क्या करना, ये जो ग्रिड है ना इसको हम डिलीट करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे बटन। ये हमने लिया है ग्रिड 2x2 की, इसमें एक वीडियो डाला है, और इस वाली ग्रिड के अंदर एक कंटेनर डालिएगा पहले आप, ठीक। और इस कंटेनर के अंदर क्या डालिएगा, बटन, और इस कंटेनर के अंदर ही एक डालिएगा ग्रिड। जब ग्रिड डालिएगा तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पर, ठीक, इसको ड्रॉप कर दिया। और ग्रिड कितनी है, 2x2 की। काम बन गया हमारा, पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही बन गया। डन। अब यहां पर क्या लिखा है, ये क्या लगा होगा, पहले तो एक काम करते हैं, इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर लेते हैं। तो हमें सबसे बाहरी कंटेनर को इस पर क्लिक करना है और स्टाइल पर जाना है और बैकग्राउंड टाइप पर जाना है, और इसके बैकग्राउंड कलर को ना थोड़ा चेंज कर देंगे ताकि विजिबिलिटी प्रॉपर रहे। लाइक बहुत ज़्यादा लाइट नहीं रखेंगे, बहुत डार्क नहीं रखेंगे, ये कलर हम लगा दें। इसको कर देना पब्लिश। डन। और थोड़ा सा डार्क कर देंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे भाई, तो इसके अंदर हम क्या डालेंगे, ये वाला जो एलिमेंट है, आइकन बॉक्स, ठीक है। आइकन डालेगा या आइकन बॉक्स डालेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर हम लिस्ट डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिस्ट आइकन लिस्ट देखते हैं डाल के जरा, आइकन लिस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने लिस्ट आइटम डाल दिया, और लिस्ट आइटम में यहाँ से हम आइकन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आइकन लगा है, बैच टाइप का कोई लगा है, तो इसके अंदर हम इस आइकन को चेक करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे बैच या फिर सर्टिफिकेट अचीवमेंट, कुछ ऐसा सर्च करना आप, और इसका नाम क्या हो सकता है, ट्रॉफी, मिल नहीं रहा है तो मैं ये वाला लगा दे रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ भी डाल देना, मिलेगा आपको, ये ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। और यहाँ पर ये टेक्स्ट हम कॉपी करेंगे एंड इस टेक्स्ट को हम यहाँ पर ना लिख करके यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। डन। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा समय बचाने के लिए।
एंड सेम इसके अंदर पेस्ट करूंगा एंड सेम इसके अंदर पेस्ट करूंगा। ठीक है, जब आप इसको चारों पेस्ट कर लोगे तो अपने आप इसका साइज छोटा हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये जो एलिमेंट आपने डाला है इस पर आपको एडिट करना है, इसकी स्टाइल में जाना है और इसकी स्टाइल में जाने के बाद आपको यहाँ बैकग्राउंड कलर, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड कलर क्या लगा हुआ है, डार्क, और ये वाला कलर लगा हुआ है, तो इस कलर को हम पिक कर लेंगे और पिक करने के बाद इसके बैकग्राउंड में ये कलर लगाना है। तो अगर आपको यहाँ स्टाइल में ना मिले तो आप एडवांस्ड में आइएगा और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड मिलेगा, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड टाइप क्लासिक ले लेना है, कलर ले लेना है जो आपको लगाना है, ये हम कर देंगे यहाँ पर पेस्ट, हो गया कलर चेंज। और साथ ही साथ हम अगेन स्टाइल में आएंगे और टेक्स्ट में आएंगे और टेक्स्ट का कलर क्या कर देंगे, वाइट, एंड आइकन का कलर भी क्या कर देंगे, वाइट। ठीक, और इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ाना है, तो यहाँ पर कंटेंट में इनलाइन का ऑप्शन है और लिस्ट का इनलाइन कर दीजिएगा, इनलाइन ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, स्टाइल में अगेन आएंगे, स्पेस बिटवीन से क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अलाइनमेंट हमको लेफ्ट ही रखना है। आइकन का साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, तो आइकन का साइज मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, लगभग 20, 21, 22, 23, 24 तक कर दूं। हाँ, आइकन का साइज मैंने 24 कर दिया है। टेक्स्ट का साइज भी हम क्या कर देंगे, 24 करके देखते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया तो हाँ ये ठीक है ना, इतना ठीक है, डन। एडवांस में आएंगे और एडवांस में आने के बाद ना थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाने से काम नहीं चल रहा है, पैडिंग को बढ़ा के देखते हैं। हाँ, पैडिंग बढ़ा देंगे, थोड़ा 5 कर दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखो थोड़ा बड़ा सा पैडिंग लग रहा है ना, 5 कर दिया, बन गया वैसा ही कुछ मिलता जुलता। अब इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर के पेस्ट स्टाइल कर दीजिए, पूरा काम वैसा ही हो गया। यहाँ पर आइए पेस्ट स्टाइल करिए, यहाँ पर आइए पेस्ट स्टाइल करिए, बस सिंपल बन गया वैसा ही। थोड़ा सा और पैडिंग वगैरह बढ़ा देते हैं, पैडिंग लग रहा ज़्यादा ही लगी है, 10, मार्जिन भी बढ़ा देते हैं, मार्जिन कर देते हैं, और टेक्स्ट साइज थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। स्टाइल में आइए, टेक्स्ट में आइए, ठीक है, डन। एडवांस में मार्जिन आप कर लेना ना, नहीं मार्जिन नहीं बढ़ाएंगे, पैडिंग ही बढ़ा देते हैं, ज़्यादा हो जा रहा है, चलो इतना ही रखते हैं, है ना। अगेन इसको कॉपी करके पेस्ट स्टाइल कर देंगे हर जगह, ताकि जहाँ जहाँ आपने जो चेंज किया है वो सब जगह अप्लाई हो जाए, डन। नाउ उसके बाद आपको क्या करना है, देखो भाई यहाँ पर इस वीडियो की अगर हम बात करें तो इस वीडियो में सारे कॉर्नर्स क्या हैं, रेडियस बढ़ी हुई है। तो क्या करेंगे, हम इस एलिमेंट पर आएंगे और जो भी वीडियो आपको लगानी है आप वो वीडियो लगा लीजिए। तो मान लेते हैं हम वीडियो भी यही लगाना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो की लिंक को कॉपी करेंगे, पता नहीं कॉपी हुई कि नहीं हुई है, और यहाँ पर आप YouTube की वीडियो है, वेमियो, डेली मोशन, जहाँ पर भी है वो डाल करके आप यहाँ लिंक डाल लीजिए। मैंने ये वाली वीडियो डाल दी, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो को आप ऑटो प्ले लगा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक चलेगी। प्लेयर कंट्रोल आपको दिखाने हैं तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप हटा सकते हैं। प्राइवेसी मोड लगाइएगा तो यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन आएगा, इस तरीके से वीडियो दिख जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब आप प्राइवेसी मोड लगाएंगे ना तो ये वीडियो ऑटोमेटिक इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है, पता नहीं क्यों आजकल ऐसा हो रहा है, देखो ऑटोमेटिक पूरा। अब प्राइवेसी मोड को ऑफ कर दीजिएगा ना तो ये हिंदी में आएगा, पता नहीं क्यों हो रहा है, इसीलिए मैंने प्राइवेसी मोड को ऑफ कर रखा है। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ज़बरदस्त है, मतलब एकदम बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से करता है, तो आप यूज कर सकते हो, अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये हमने किया, देन हमें क्या करना है भाई, इसके रेडियस को बढ़ाना है। तो रेडियस को बढ़ाने के लिए हम इस एलिमेंट पर जाएंगे और एलिमेंट में जाने के बाद स्टाइल में तो हमें रेडियस बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है, तो एडवांस में आएंगे और यहाँ पर हम आएंगे बॉर्डर में, एंड बॉर्डर में आने के बाद आप यहाँ पर
सॉलिड, डबल्ड, डॉटेड, जैसा भी आपको लगाना है। सॉलिड ज़्यादा अच्छा रहता है, तो सॉलिड में हमने 2 पिक्सल का, यहाँ पर आप देखो ना व्हाइट लाइन भी है ना, तो इसके कलर को, बॉर्डर कलर को हम कर देते हैं व्हाइट। तो आप देखो यहाँ पर एक व्हाइट लाइन आ गई बॉर्डर में। रेडियस को बढ़ाना है तो आप यहाँ पर रेडियस को भी बढ़ा सकते हो, मैंने 30 बढ़ा दिया है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, चारों तरफ से मैंने 30 बढ़ा दिया। और बॉक्स शेडो भी आपको लगानी है तो आप बॉक्स शेडो भी लगा सकते हो। मैं व्हाइट कलर का बॉक्स शेडो लगा दे रहा हूँ। हल्का सा देखो, आपको व्हाइट कलर के बॉक्स में शेडो आ रहा है, दिख रहा है? किसको किसको दिख रहा है? अगर इसको हटा देते हैं अभी देखो, और लगाने के बाद देखो, ठीक है। तो बॉक्स शेडो से 3D इफेक्ट आता है, आप चाहे तो इसको लगा सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा ना इसको 5 पिक्सल कर लूंगा और दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा बनके तैयार हो गया। और जितना काम करते जाइए उसको पब्लिश करना मत भूलिए। देन उसके बाद में यहाँ पर ये बटन देखो तो बाय नाउ लिखा हुआ है और कुछ प्राइस इस तरीके से डला हुआ है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए कॉपी करके URL में पेस्ट कर लूंगा। और ये बटन में आपको क्या करना है, लिंक यहाँ पर डालना है कि इस लिंक पर क्लिक करने के बाद बंदा कहाँ पर जाएगा, और जो लिखना है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। हो गया। बट इस बटन में टेक्स्ट का कलर क्या है? व्हाइट। तो टेक्स्ट का कलर हमें व्हाइट करना है, तो क्या करोगे, यहाँ देखो टेक्स्ट कलर आएगा स्टाइल में, और इसके कलर को हम कर देंगे व्हाइट। और बटन का बैकग्राउंड कलर क्या कर देंगे, तो बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी कुछ एनिमेटेड है, अभी के लिए मैं इसके बैकग्राउंड कलर को सपोज करो डार्क कर देता हूँ, या फिर मैं ब्लू कर देता हूँ, चलो ठीक है, अभी के लिए, जब तक हम ये कलर वाली चीजें नहीं करेंगे तब तक के लिए। और इसके बटन की पोजीशन को हम सेंटर करेंगे क्योंकि यहाँ पर सेंटर अलाइंड है। एंड साथ ही साथ जो टाइपोग्राफी है ना वो थोड़ा सा साइज बड़ा है। और एक लाइन और इम्पोर्टेंट, आपको जो CTA डालना है वो पूरा फुल साइज का डालना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ना, बड़ा सा, ये छोटा नहीं कि छोटा सा आपने डाल दिया, जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मिले आप उतना बड़ा करिए इसको। हमेशा CTA आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। आप देखो यहाँ पर इतना बड़ा सा लगाया है, ठीक है, बड़ा ही आपको लगाना है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने बाय नाउ का डाल दिया। एंड नीचे आइए तो आप बॉर्डर रेडियस लगाना है तो आप बॉर्डर रेडियस लगा सकते हैं, मैंने बॉर्डर रेडियस लगा दिया। और जो भी आपको करना है ना, वो बटन का डिजाइन हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। इसको अभी के लिए हम करते हैं पब्लिश। और यहाँ पर इस एलिमेंट में भी तो भैया क्या लगा था, बॉर्डर रेडियस लगा था ना, तो इस एलिमेंट में आएंगे, एडवांस सेटिंग में आइएगा, एडवांस में, क्योंकि स्टाइल में इसका स्टाइल नहीं मिलेगा आपको। और बॉर्डर में आइएगा, और बॉर्डर में आने के बाद यहाँ पर इसकी रेडियस क्या कर दीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। अगर आपको बढ़ाना है, ज़्यादा बढ़ गई है तो मैं थोड़ा सा ना 5-6 पिक्सल तक ही बढ़ाऊंगा, 6 पिक्सल कर देते हैं। कॉपी करेंगे, पेस्ट स्टाइल करेंगे, पेस्ट स्टाइल करेंगे, एंड पेस्ट स्टाइल करेंगे, एंड करेंगे पब्लिश, एंड करेंगे चेक। देखो भैया वैसा ही बन गया जैसा यहां पर था। डन, ठीक है। ये बटन वाला काम हम बाद में करेंगे, डिजाइन वाला। नीचे आइएगा तो नीचे आपको ये वाला सेक्शन बनाना है, तो इस सेक्शन के लिए आप क्या करोगे, अगेन एक कंटेनर उठाओगे और इसके नीचे आप एक कंटेनर डाल दोगे, कुछ इस तरीके से। कंटेनर के बाद यहाँ पर आप ग्रिड डाल सकते हो 3x2x3 की, चलो ग्रिड ही डाल देते हैं हम, ठीक है। ग्रिड उठाएंगे और इसके अंदर हम ग्रिड डाल देंगे, कितने की, 2x3 की। और इस ग्रिड के अंदर हम क्या लेंगे, तो अगेन आप देखो तो पहले जो हमने लिया है ना, यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर भी ले लेते हैं। क्या लिया था हम लोगों ने, शायद लिस्ट लिया था, लिस्ट आइकन लिया था हमने, लिस्ट आइकन उठाया, यहाँ पर डाल दिया। सिर्फ एक लिस्ट आइटम डालना है और इसको इनलाइन कर देना है। और यहाँ पर आप अपना नाम जो भी लिखना है आप डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया। एंड आइकन आपको डबल चेक लगाना है, तो यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए चेक, तो डबल चेक शायद ये वाला लगा हुआ है, इसको हम कर देंगे यहाँ इंसर्ट। डन। इसकी स्टाइल में जाएंगे, आइकन के कलर को वाइट कर देंगे, एंड साथ ही साथ टेक्स्ट में आएंगे और टेक्स्ट के कलर को भी कर देंगे वाइट। टेक्स्ट में आने के बाद अच्छा आइकन का भी थोड़ा साइज बढ़ाएंगे,
लगभग लगभग हम 22 अभी करते हैं। टेक्स्ट में आएंगे और टेक्स्ट की टाइपोग्राफी को बढ़ा करके हम देखते हैं कितना करा जा सकता है। तो इसको भी हम 22 कर देंगे। डन। और इसको हम क्या करेंगे, कॉपी, यहाँ पर आएंगे पेस्ट, यहाँ पर आएंगे पेस्ट, यहाँ पर आएंगे पेस्ट, यहाँ पर आएंगे पेस्ट, यहाँ पर आएंगे पेस्ट। डन। नाउ जो कंटेंट लिखा है उसको चेंज करेंगे, जल्दी से कॉपी करेंगे यहाँ से, इसके कंटेंट को यहाँ से चेंज कर लेंगे, ये कॉपी करेंगे, इसके कंटेंट को हम यहाँ से चेंज करेंगे, ये कॉपी कर लेंगे, इसके कंटेंट को हम यहाँ से चेंज करेंगे, ये कॉपी करेंगे, इसके कंटेंट को हम यहाँ से चेंज करेंगे, एंड ये कॉपी करेंगे, इसको करेंगे हम पब्लिश। पब्लिश करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो आइकन बॉक्स बना है इसके बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है एंड नीचे आपका कुछ इस तरीके से डिजाइन बनी हुई है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, इस एलिमेंट पर क्लिक करेंगे एंड इस एलिमेंट पर आने के बाद एडवांस में आएंगे और इसके बैकग्राउंड कलर पे आएंगे और क्लासिक लेंगे और बैकग्राउंड कलर डाल देंगे ब्लैक। डन। अगेन लेआउट में आने के बाद इसकी पैडिंग और मार्जिन हम थोड़ा बढ़ाएंगे, लगभग हम 10-12 तक कर दे रहे हैं, ठीक है। एंड मार्जिन रहने देते हैं, मार्जिन नहीं करना है। और साथ ही साथ आप आइएगा बॉर्डर में, एंड बॉर्डर में आने के बाद यहाँ पर आप देखोगे नीचे बॉर्डर क्या हुआ है, तो बॉर्डर में आइएगा, बॉर्डर टाइप यहाँ पर आप लगाइएगा सॉलिड, और बॉर्डर की विड्थ केवल नीचे लगी हुई है, तो इसको हम अनलिंक करेंगे, क्योंकि अगर अनलिंक नहीं करोगे चारों तरफ लग जाएगी, तो अनलिंक करेंगे। और बॉटम में हम 5 पिक्सल डाले हैं और कलर हम फॉर एग्जाम्पल इसका ये डाल दिए, देखो यही कलर कुछ इसी तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये नीचे देखो लग गया ना, बॉटम में 5 का आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, 6-7 का भी कर सकते हो, हाँ वो सही करेंगे अभी। ये करने के बाद बॉर्डर रेडियस में आइएगा और बॉर्डर रेडियस आप क्या कर दीजिएगा, चारों तरफ से 5 थोड़ा कम लग रहा है, 10 कर देना। डन। और यहाँ पर ये मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो इसको हम थोड़ा और कम कर देंगे। पब्लिश करेंगे, चेक करेंगे, बताओ वही चीज बनके तैयार हुई है, ठीक है। बस इसका थोड़ा सा मार्जिन वगैरह और आप बढ़ा लेना, और तो ये आएंगे लेआउट में और पैडिंग हम थोड़ी और बढ़ा दे रहे हैं, 15 कर दे रहे हैं, ठीक है। डन। एग्जैक्ट वही बनके तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई बताओ, इसको कॉपी करेंगे, यहां पर आएंगे पेस्ट स्टाइल, 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 यहां पर आएंगे पेस्ट स्टाइल। कितना इजी है बनाना, पढ़ाई भी और मजा भी। हाँ अब आसान लग रहा है, अब धीरे धीरे आसान लगेगा। यही तो मैं कहता हूं ना कि शुरुआत में लगेगा कठिन, लेकिन ये सब आपके लिए हलवा है। शुरुआत में जरूर कठिन लगता है भाई, ये सब कुछ हलवा लगेगा आपको। देखो अब कितना इजी लगेगा, जो जो डे 1 से रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको तो अब सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। डन। चलो और आएंगे हम, और नीचे आने के बाद यहाँ पर एक लाइन डली हुई है, तो इस लाइन को हम कॉपी करेंगे और बड़ा ही सिंपल तरीके से यहाँ से एक हेडलाइन उठाएंगे और यहाँ पर आप ड्रॉप कर दीजिए। इस हेडलाइन को आप ड्रॉप करिए और यहाँ पर आप अपना कंटेंट लिखिए, इसको स्टाइल में जाइए, सेंटर अलाइन करिए, जो आपको टाइपोग्राफी में प्ले करना है आप प्ले कर लीजिए, लाइक इसका साइज चेंज करना, ठीक है। तो मैं इसके साइज को थोड़ा सा ना इतना बड़ा कर दे रहा हूँ, एंड इसकी फॉन्ट फैमिली में पॉपिंस डाल दे रहा हूँ, ठीक है। एंड वेट इसका थोड़ा सा ना मैं थिन रखूँगा, 400 कर दिया। और इसके कलर को मैं क्या करूँगा, कुछ और रख देता हूँ ताकि थोड़ा हाईलाइटेड दिखे। बट टाइपोग्राफी में फॉन्ट थोड़ा ज़्यादा मुझे बड़ा लग रहा है, मैं 33 कर दिया। डन। पब्लिश, चेक, ठीक है। कुछ इसी तरीके से बन गया।
उसके बाद अगेन आपको कॉल टू एक्शन बटन बनाना है। तो ये एक्चुअली बटन नहीं है ये धोखा है। ये क्या पड़ा था, हेडलाइन है, दूसरी हेडलाइन है दो। ठीक है, चलो ये बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो ये आपको लग रहा होगा ये बटन है, लेकिन ये बटन नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, एक कंटेनर उठाना है, इसके नीचे कंटेनर डालना है, इस कंटेनर के अंदर आपको एक हेडलाइन डालनी है, फिर से एक हेडलाइन उठा के डालनी है इसी कंटेनर के नीचे, जस्ट इस तरीके से एक कंटेनर के अंदर 2 हेडलाइन। ठीक, और पहले कंटेनर में ये लाइन लिखी है, तो इस लाइन को आप इस वाले में लिखेंगे। ठीक है, और इसकी स्टाइल में आएंगे, सेंटर अलाइन करेंगे, और टाइपोग्राफी जो आपको लगाना है आप लगा दीजिएगा। मैं यहाँ पर बटन के लिए कोई और भी लगा सकते हैं, बट चलो हम पॉपिंस डालते हैं। ठीक है, पॉपिंस डाल दिए, एंड इसके कलर को हम कर देते हैं वाइट, और नीचे जो लाइन लिखी थी इसको हम कॉपी करेंगे, एंड इस वाली लाइन में हम इसको लिख देंगे, इसको भी हम करेंगे सेंटर अलाइन, इसको हम फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली चलो डाल देते हैं पॉपिंस, एंड साइज हम कितना डाल देते हैं 12 ज़्यादा छोटा लग रहा है, थोड़ा सा 20 तक कर देते हैं। ठीक है, एंड इसके कलर को भी हम क्या कर देंगे भाई, वाइट। ठीक है, वाइट करने के साथ साथ ना टाइपोग्राफी में आना और इसके वेट को थोड़ा कम कर लेना, और कम कर लेना, मोटा ज़्यादा है। ठीक है, डन, ये बन गया। अगेन इस पूरे सेक्शन के कलर को, स्टाइल को अभी के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम लगा दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कलर लगा दे रहा हूँ, या फिर थोड़ा सा ना ये वाला कलर डाल दे रहा हूँ अभी के लिए, जब तक हम बटन वगैरह ये वाली फॉर्मेटिंग नहीं लगाएंगे तब तक के लिए। ठीक है, हाँ वो सब कर देंगे, तो आप कर ही लेंगे ना, स्टाइल में जाइए, बॉर्डर बढ़ा दीजिए, हो जाएगा। अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है, बाद में करेंगे काम। उसके बाद ये वाला जो है, ये सिंपल एक इमेज है, इस इमेज को हम सेव इमेज करके डाउनलोड कर लेंगे, और यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे, इमेज उठाएंगे, इसके जस्ट नीचे डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर चूज इमेज पर क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे, सेलेक्ट फाइल एंड डाउनलोड्स, एंड ये इमेज उठा करके यहाँ पर कर देंगे सेलेक्ट। इमेज के साइज को थोड़ा क्या कर देंगे, कम कर दीजिएगा, पब्लिश, चेक। ठीक है, कहाँ पर डाउनलोड तो कर लिया मैंने, डाउनलोड कर लिया, सेव कर लिया, तो राइट क्लिक करके सेव इमेज कर। आप गूगल पे जाइए ना, गूगल पे यहाँ पर सर्च करिए रेजर पे पेमेंट गेटवे, इमेजेस पर जाइए, यहाँ पर ना आपको बहुत सारा रेजर पे, यहाँ पर पेमेंट बैच डाल दीजिए, आप देखिए कितना सारा आपको मिल जाएगा। ये है, ये है, ये है, ये है, कॉपी कर लीजिए कहीं से भी। ठीक है, और इस वाले में बॉर्डर रेडियस बढ़ाना है, तो क्या करोगे, स्टाइल में जाना और बॉर्डर रेडियस जो भी आपको बढ़ानी है, मैंने 10 थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 15 तक कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस भी बढ़ा दिया। यहाँ पर देखो थोड़ी सी रेडियस बढ़ी हुई है, एंड इसको करेंगे हम चेक, डन। ना उसके बाद आते हैं नीचे, यहाँ पर लिखा है जस्ट कॉपी पेस्ट माई प्रूवन सिस्टम एंड ब्ला ब्ला, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। अच्छा एक चीज मिस हो रही है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, चलो एक चीज देखते हैं। यहाँ पर आप देखो ना, ये लाइन कटी हुई है, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको करने के लिए ना आप ध्यान से देखिएगा, ये लाइन, यहाँ पर जो लाइन पार्ट आपको काटना है ना, उसके पहले आप इस तरीके से ब्रैकेट लगाइएगा, इसको हम लोग बोलते हैं टैग, एक ओपन एक क्लोज, और इसमें आप लिख दीजिएगा एस। ठीक, ये कट गया, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये सेम एस टैग आपको इसके बाद भी लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं लगाओगे ना तो खतरनाक रिजल्ट मिलेंगे आपको। और यहाँ पर एक बैक स्लैश डालना है, ये कोड याद कर लो आप, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग टैग, इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग में स्लैश लगेगा, लास्ट वाले में स्लैश लगेगा, पहले वाले में नहीं लगेगा, ध्यान से करिएगा।
अगर स्लैश नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ है, लास्ट में क्लोज नहीं करेंगे तो गड़बड़ है। पूरी वेबसाइट में ये फिर लग के आएगी लाइन, ठीक है। और दैट्स इट, ठीक है। इसको हम करेंगे पब्लिश, इसको स्ट्राइक थ्रू बोला जाता है, ठीक है। और इसको चेक करेंगे, देखो लग गया। सेम काम यहाँ पर भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो बटन में ये जो आपने टेक्स्ट लिखा था ना कंटेंट, यहाँ पर आप क्या डाल दीजिएगा, एक ओपनिंग एस टैग और एक क्लोजिंग एस टैग, एंड करेंगे हम पब्लिश। नाउ जस्ट कॉपी पेस्ट माय प्रूवन सिस्टम, ये वाली लाइन उठाएंगे और आप क्या करिएगा, इसके लिए जस्ट एक हेडलाइन उठाइए, यहाँ पर नीचे ड्रॉप कर दीजिए। इस हेडलाइन में आप अपना कंटेंट डाल दीजिए जो आपको लिखना है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस लाइन में एक बॉर्डर लगा हुआ है, तो स्टाइल में जाइए और सेंट्रल अलाइन कर देंगे, टाइपोग्राफी वगैरह अपना चेंज कर लेंगे, पॉपिन सी कर देते हैं। और ध्यान रखिएगा 1 से 2 फॉन्ट, मैक्सिमम 3 फॉन्ट में पूरी वेबसाइट बनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहीं कोई फॉन्ट ले रहे हैं कहीं कोई फॉन्ट ले रहे हैं, बिल्कुल ये गलती मत करिएगा। साइज पर आएंगे और इसके साइज को हम 30, जितना भी आपको रखना आप कर लीजिएगा, मैं लगभग 33 का ले रहा हूँ। वेट थोड़ा सा मैं नॉर्मल करूँगा, थिन। एंड इसके कलर को, टेक्स्ट कलर को मैं करूँगा वाइट। डन। एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला पोर्शन हाईलाइटेड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एंड ये वाला पोर्शन है बोल्ड। बोल्ड करने के लिए आपको क्या करना है, जो पार्ट आपको बोल्ड करना है इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा, आपको बी यहाँ पर दिखेगा ना, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक बोल्ड। लेकिन ये जैसे ही बोल्ड होगा ना तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक कोड लगा दिखेगा, दैट इज कॉल्ड बी टैग। और ये बी का ओपनिंग टैग है और ये बी का क्लोजिंग टैग है। बी का मतलब बोल्ड, ये कोड अपने आप लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और बाकी ये जो पोर्शन हाईलाइटेड है वो हम करेंगे बाद में, वो कोड का पार्ट है, ठीक है। डन। अब हम क्या करेंगे, तो देखो भैया अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो इस वाले कंटेनर के अंदर कर रहे थे, सारा काम हम इसी कंटेनर के अंदर, हम एक और कंटेनर डाले हैं, सब काम इसी के अंदर किए हैं। लेकिन अभी आप देखो तो यहां से नया पूरा कंटेनर लिया गया है जिसका कलर बैकग्राउंड लाइट है। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक नया कंटेनर लेंगे, फ्लेक्स बॉक्स लेंगे, एंड इसके कलर को हम, बैकग्राउंड कलर को स्टाइल में जाकर के जो भी आपको लाइट कलर लेना है, तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दिस कलर, तो ये कलर हमने लेकर के इसको कर दिया हमने पब्लिश। जो भी लेना है आप ले सकते हैं। अगर सेम कलर उठाना है तो आप इसको यूज करिए, कॉपी, एंड यहाँ पर आइए, कलर में आइए और यहाँ पर इस कलर को पेस्ट कर दीजिए, तो एग्जैक्ट सेम कलर आपने वहां से ले लिया। नाउ ये पोर्शन के लिए क्या करोगे, कर लोगे सारे लोग, अब तो बहुत इजी होगा आपके लिए। हेडिंग उठाओ, यहाँ पर डालो, स्टाइल में आओ, डन, पॉपिंस, देखो सब कुछ रिपीट कर रहे हैं हम लोग, पॉपिंस, एंड साइज अपने हिसाब से ले लो, ठीक है। वेट थोड़ा सा मैं बोल्ड रखूंगा, एंड टेक्स्ट का कलर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, वाइट, टेक्स्ट का कलर मैं कर दूंगा वाइट। और इस एलिमेंट के एडवांस में आएंगे और बैकग्राउंड कलर हम क्या कर देंगे, डार्क, जो भी आपको लेना है। इसमें क्या लिया गया है, डार्क ब्लू टाइप का है, ये कलर ले लिया, ठीक है, डन। और इसके बॉर्डर भी इसमें लगाया गया है, तो बॉर्डर में आएंगे, बॉर्डर रेडियस यहाँ पर 30 थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, इतना कर देते हैं। एंड कंटेंट में, स्टाइल में टेक्स्ट थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, टेक्स्ट हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है, डन, पब्लिश, चेक। बन गया। ये वाला पार्ट कैसे बनाओगे, तो लिखना ही तो है। आप क्या करना, इस पोर्शन को बनाने के लिए या तो एक हेडलाइन ले लेना, या फिर मैं ले ले रहा हूँ इस बार टेक्स्ट एडिटर क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है। और इसको ध्यान दीजिए
इसी कंटेनर में डालना है, तो जस्ट हम इसके नीचे डालेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर अपनी लाइंस लिख देंगे। बट इस लाइन में आपने क्या देखा कि ये लाइन तो हमारी ऊपर नीचे है, तो या तो आप दो टेक्स्ट उठा के डालो, या फिर आप थोड़ा कोड कर लो, दोनों ऑप्शन इजी हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो कंटेंट डाला है ना ये वाला, तो कॉपी करके आप ना पहले ब्राउजर या नोटपैड में डालिएगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पेस्ट करिएगा। अगर आप नहीं करोगे ना तो फॉर्मेटिंग पूरी पेस्ट हो जाएगी, तो ये ध्यान से आप इस तरीके से करेंगे। अगर आपको ना अब इसका स्टाइल में आएंगे, ये करेंगे हम टाइपोग्राफी थोड़ी अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे, पॉपिंस कर ले रहे हैं, साइज थोड़ा बढ़ा ले रहे हैं, जो भी साइज लगा हुआ है लगभग इसमें 26-27 के आसपास ही होगा, ठीक है। एंड कलर, टेक्स्ट का कलर टोटली ब्लैक है, तो टेक्स्ट कलर हम थोड़ा सा ब्लैक डाल देंगे, जो भी आपको करना आप कर लीजिए। और जो लाइन ब्रेक है ना यहाँ पर पेनी के बाद, तो पेनी के बाद आप यहाँ पर एक BR टैग डालिएगा, दैट इज BR टैग ब्रेक। बट यहाँ पर देखो अप्लाई नहीं हुआ, हाँ स्लैश नहीं लगेगा, स्लैश तो लगाना है आपको, लगे या ना लगे, ठीक। बट क्या करना है, अगर यहाँ से अप्लाई ना हो तो आप इसको कट करिएगा, यहाँ पर विजुअल की जगह आप कोड ले लीजिएगा, और कोड के बाद आप यहाँ पर डालिएगा। अब देखो हो गया, एक बार और BR लगा दीजिएगा तो 2 लाइन ब्रेक हो गया। और समझ गए ना सारे लोग? वो तो बाद में कर लेंगे, अभी यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर लगभग 2 लाइन का स्पेस है, तो ये 2 लाइन के स्पेस के लिए हमने 2 बार BR डाल दिया। BR का मतलब लाइन ब्रेक होता है, कोड, और ये कोड में आके डाल देना। अगर विजुअल में तो आपका एज इट इज रहेगा, बट कोड में आना, और यहाँ पर जहां पर भी आपको करना है आप क्या करिएगा, BR डाल दीजिएगा 2 बार स्लैश के साथ, राइट, ठीक है। और इसको करेंगे हम पब्लिश करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा लाइन स्पेस बढ़ाना है, तो आप टाइपोग्राफी में आइएगा, और टाइपोग्राफी में आने के बाद यहाँ लाइन हाइट थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, नहीं लाइन स्पेसिंग में, ठीक है। और इसको हम लगभग 30 के आसपास कर देते हैं, पब्लिश, डन, चेक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था कि इंटरनेट डार्क है, थोड़ा बोल्ड है, और यहाँ पर अंडरलाइन लगा है, तो जो लाइन आपको अंडरलाइन करनी है, जैसे यहाँ डोंट पे से लेकर के, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करिए और यहाँ पर U पर क्लिक कर दीजिए, अंडरलाइन हो गया। जो पार्ट आपको बोल्ड करना है क्लिक करिए एंड B पर क्लिक करिए, पब्लिश करिए, चेंज को देखिए, डन। उसके बाद यहाँ लिखा है यस यू हर्ड इट राइट, इसको आप कॉपी करके सबसे पहले जो भी चीज आप कॉपी करा करिए ना, ब्राउजर में एक नई टैब में ऐसे डाला करिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक नई हेडलाइन डालेंगे, ठीक है, हाँ इसी के बाहर डालेंगे, इस एलिमेंट के बाहर ही डालेंगे, और बस इस वाले कंटेनर के अंदर डालेंगे। और यहाँ पर ये लाइन अपनी लिखेंगे, स्टाइल में आएंगे, सेंटर लाइन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना अगर आप लोग किसी का फॉन्ट भी चुराना है, तो फॉन्ट कॉपी करने के लिए आप ये वाला प्लगइन डाल लीजिएगा, वॉट फॉन्ट नाम से, क्रोम एक्सटेंशन आता है वॉट फॉन्ट। और आप ना यहाँ पर जा करके देख सकते हो कि कौन सा, जैसे यहाँ पर सैन सेरिफ लगा है, यहाँ पर देखो पोर्ट लिगिट बैट करके कोई लगा है, तो आप ना हर एक चीज का फॉन्ट देख सकते हो, कौन सी चीज कौन से फॉन्ट में लिखी गई है, ठीक है। हाँ, सैन सेरिफ भी आप ले सकते हो, पॉपिंस की जगह आप सैन सेरिफ भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिया गया है पोर्ट, PORT करके कोई है, तो हम क्या करेंगे, टाइपोग्राफी में आएंगे और यहाँ सर्च करेंगे जरा PORT, शायद यही वाला है, ठीक है। देखो वैसा ही एग्जैक्ट आ गया, इसको कर देंगे हम पब्लिश, करेंगे चेक, डन, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये लाइन हम कॉपी करेंगे एंड इसको क्लोज कर देते हैं भाई। अच्छा, इसको यहाँ से शायद क्लोज करना पड़ेगा, हाँ। अगेन नई लाइन ले ली है 6 फिगर। अच्छा, ये आप देखो
अब मेहनत कम करने के लिए ये पोर्शन और ये पोर्शन एग्जैक्ट सेम है, तो क्या करेंगे, इसको आप कॉपी करिए या डुप्लीकेट कर लीजिए, बात तो वही है, और इसको उठा के नीचे डाल दीजिए, समय बचेगा। और यहाँ पर जो लाइन लिखी है इसको आप ब्राउजर में पेस्ट करिए और इसके बाद यहाँ पर इस लाइन को आप बदल दीजिए, पब्लिश करिए। कलर बाद में कर लेंगे, कलर की टेंशन बाद में लेंगे। अच्छा ये पोर्शन तो बच गया ना ठीक है। इस पोर्शन को बनाने के लिए क्या करोगे भाई, कॉपी, और ये आप चाहे तो हेडलाइन या टेक्स्ट एडिटर जो भी आपको लेना है आप उसमें ले लीजिएगा। क्या ले लें, टेक्स्ट एडिटर लेंगे, इसके नीचे डालेंगे और ये पोर्शन जो आपने लाइन लिखी ना उसको ब्राउजर में कॉपी करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करेंगे। स्टाइल में आएंगे, सेंटर करेंगे, टाइपोग्राफी में आएंगे और इसके साइज को हम बढ़ा लेंगे। जो भी हम फॉन्ट यूज कर रहे हैं उसको लेंगे, ठीक है। फॉन्ट लाइन हाइट थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, 42 के आसपास कर देंगे। वेट थोड़ा सा कम करना है एंड कलर ब्लैक रहेगा, ठीक है। तो कलर, टेक्स्ट कलर हम यहाँ पर ब्लैक डाल दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसमें देखो ये बीच वाला पार्ट जो है ना ये रेड में है, ठीक है, तो इसको हमें कलर कैसे चेंज करना है चलो ये सीखते हैं अभी, ठीक है। और ये वाला पार्ट अंडरलाइन है, ये वाला बोल्ड है, तो गारंटीड वाला बोल्ड है, तो इसको हम सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, बी कर देंगे। ये तो हो गया भैया। इनटू अ मनी प्रिंटिंग मशीन, इनटू अ मनी प्रिंटिंग मशीन, ये पोर्शन हमारा अंडरलाइन है, ये भी हो गया। ओवरऑल के साइज को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा बड़ा है, तो इसको हम 35 करके पब्लिश करते हैं। और ये वाली लाइन योर टाइम से लेकर के मेथड तक क्या है, रेड है, तो योर टाइम से मेथड तक का अगर पोर्शन आपको किसी और कलर में करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो रेड में किया गया है, तो कंटेंट में आइएगा और जहां से जहां तक आपको करना है जैसे हमें योर टाइम से करना है ना, तो यहां पर आप क्या करिएगा, कौन सा टाइल ले लें, यस स्टाइल ले सकते, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कलर रेड, ठीक है। हाँ नहीं भैया, कहाँ तक है, मेथड तक, तब होगा, परेशान ना हो। देखो चलो एक जुगाड़ लगाते हैं, अभी के लिए इस पोर्शन को हम बोल्ड कर ले रहे हैं। जब आप बोल्ड करोगे तो अच्छा ये एक्चुअली हमने टेक्स्ट एडिटर ले लिया है ना, इसलिए ना कोड वाले पोर्शन में जाकर के करना पड़ेगा। अगर आप हेडलाइन लेते तो डायरेक्ट यहाँ हो जाता, बट ये जो चेंज कर रहे हो ना ये आपको यहाँ पर दिखेगा कोड वाले पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, STYLE स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कलर कॉलन रेड, ठीक है। और यहां पर आपको स्टाइल को क्लोज कर देना है, STYLE। नहीं होगा अगर बाई चांस तो आपको ना कुछ और टैग लगाना पड़ेगा भाई। हो गया, लेकिन बोल्ड हो गया है, ठीक है। अगर बोल्ड नहीं करना है तो उसका जुगाड़ मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसे होगा। उसके लिए आपको हाईलाइट कलर आप लगा सकते हो, मतलब थोड़ा कोड में चेंज करना पड़ेगा। बट अभी देखो हमने क्या करा है, तो बहुत ही सिंपल है, एक बी टैग लिया है, फिर से लगा के बताएं। देखो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस पोर्शन में आपको कलर लगाना है, ठीक है, उस पोर्शन को आप यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से बोल्ड कर लीजिए। जब आप बोल्ड करेंगे कोड में आएंगे तो यहाँ पर आपको बी टैग दिखेगा, एक ये बी टैग क्लोजिंग वाला है, एक ये है ओपनिंग वाला।
तो ओपनिंग वाले बी टैग में बी के बाद एक स्पेस टाइप करिएगा ध्यान से, एक भी गलती का मतलब काम नहीं होगा। स्पेस एक दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा STYLE स्टाइल इज इक्वल टू, फिर डबल कोट्स लगाइएगा 2, इसके अंदर लिखिएगा COLOR कलर कॉलन, जो कलर आपको लगाना है वो आप कलर का नाम डाल दीजिए, रेड येलो ब्लैक जो भी है, और दैट्स इट। ठीक, पब्लिश हो गया, चेक करिए, देखो बन रहा है वैसे ही पेज एग्जैक्ट। यू मस्ट वॉच, ये जो भी लाइन लिखी है इस लाइन को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको इसके नीचे डालेंगे थोड़ा समय बचाने के लिए। कोड तो करना पड़ेगा सर, उसका कोई तरीका नहीं, ठीक है। एंड यहां पर ये जो है एक इमेज है, ठीक है, ये इमेज हमने कैनवा से बनाई है, आप अपनी इमेज बना के लगाइएगा सारे लोग, सेम ऐसे ही इमेज क्लिक करके सेम ऐसे ही कैनवा से इमेज बना के लगाइएगा, मेरी इमेज मत कॉपी पेस्ट करिएगा, ठीक है। यहां पर आएंगे, इमेज को ड्रॉप करेंगे और इमेज को अपलोड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, एंड ये इमेज कैनवा से आप ऐसे ही बना लीजिएगा, देखते हैं कौन कर पाएगा। स्टाइल में आएंगे, इमेज को थोड़ा छोटा बड़ा आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, यहाँ पर मैं लगभग 72 साइज कर दिया हूँ। उसके बाद ये चीज जो लिखी है, तो अच्छा यहाँ पर देखो, ये भैया लाइन लगाना भूल गए हम लोग, बॉर्डर, तो ये वाला बॉर्डर लगाने के लिए क्या करोगे आप, इस पर क्लिक करोगे, स्टाइल में आपको बॉर्डर नहीं मिल रहा है तो आप एडवांस में आना, बॉर्डर में आना, और बॉर्डर आप कौन सा ले लोगे, डॉटेड या फिर डैश्ड लिया गया है ना, और बॉर्डर की विड्थ आप डाल देना, तो हम यहाँ 2 थोड़ा सा मोटा करना है तो आप 3 4 डाल दीजिएगा, 3 डालिएगा, और बॉर्डर का कलर ले लेना, और बॉर्डर की रेडियस जो भी आपको लेनी है, लगभग 30 ज़्यादा हो जा रहा है तो हम थोड़ा कम कर देंगे 20 के। अच्छा ये थोड़ा सा ना मतलब इसमें ना लेआउट में आइएगा और थोड़ा पैडिंग बढ़ा दीजिएगा, और यहाँ पर देखो स्पेस नीचे ज़्यादा क्यों दिखा रहा है भाई, अच्छा इसको ना एक बार हम कट करेंगे, दोबारा से पेस्ट कर देंगे इसी को, बस सही हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन स्टाइल में आइएगा और पैडिंग थोड़ी सी और बढ़ा लीजिएगा, इतना ठीक है। पब्लिश करेंगे, चेक करेंगे, ये पोर्शन बनाना है तो इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद मैं यही वाला कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है, आप अलग से ले लीजिएगा, और इसको हम जस्ट इसके बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, और इसमें ना जो क्या बोलते हैं बॉर्डर मैं हटा दूंगा क्योंकि उसमें लगा नहीं है, बॉर्डर रेडियस भी मैं हटा दूंगा और इसको नन कर दूंगा, ठीक है। और ये जो लाइन लिखी थी इसको कॉपी करके हम पहले ब्राउज़र में एक बार डालेंगे, उसके बाद हम कंटेंट में डालेंगे और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, ठीक है। एंड अब ये काम कर लेंगे आप सारा, स्टाइल, टाइपोग्राफी, फॉन्ट को थोड़ा छोटा, फॉन्ट को थोड़ा बोल्ड और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, टाइपोग्राफी में वेट इसका थोड़ा और कम करेंगे, प्रूवन मेथड्स एंड फ्रेमवर्क्स को बोल्ड करेंगे, तो इसके लिए ये हो गया बोल्ड, एंड इस पार्ट को अंडरलाइन, एंड 2 7 फिगर्स को रेड करना है तो क्या करोगे, स्पैन लगाने से हो जाएगा, राइट, स्पैन लगा देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है भाई, कंटेंट में आना है और कोड वाले पार्ट में आना है, और जिसको आपको करना है जैसे 7 फिगर्स को करना है तो यहाँ पर ना आप कोड
लिख दीजिएगा स्पैन, SPAN, स्पैन स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स में कलर, कलर का कोड क्या डालेंगे, रेड, कॉलन लगाना मत भूलिएगा, और स्पैन को लास्ट में बंद जरूर करिएगा, बस ये गलती मत करिएगा, ठीक है। स्लैश स्पैन होगा, बंद करने का मतलब स्लैश स्पैन। यहाँ पर जो आपने बोल्ड करा था ना, इसको आप स्लैश स्पैन कर देंगे तो ये बोल्ड हट जाए, लेकिन बोल्ड अच्छा लग रहा है तो मैं लगा रखने दूंगा। फिर से ये बटन डालना है तो आप क्या करोगे, ये बटन पूरा यहाँ कंटेनर कॉपी एंड पूरा ये बटन यहाँ पर इस जगह पर पेस्ट, पब्लिश, चेक। चलो आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे, ठीक है। तो अब देखोगे आप ये पेज बनाना बहुत सिंपल होता चला जा रहा है डे बाय डे आपके लिए, और इसको हम फाइनली कल होपफुली ये कल कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत में आपको अगर 2 दिन भी लग रहा है, 3 दिन भी लग रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आराम से टाइम लीजिए, धीरे धीरे सीखिए, बनाइए। एक बन गया अगर 6 घंटे में, तो दूसरा बनाएंगे आप 3 घंटे के अंदर, और तीसरा चौथा बनाते बनाते आप 1 घंटे 2 घंटे में भी बना सकते हैं, ठीक है। और फाइनली बनाने में आपको टाइम लगेगा 5 मिनट। ये पूरा पेज बनाने में 5 मिनट मुझे लगता है, सीरियसली 5 मिनट भी नहीं लगता है, ठीक है। बट वहां तक पहुंचने के लिए पहले ये तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा। Fearless।